गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बिहार बोर्ड मैट्रिक के सभी परीक्षार्थियों का आज के वीडियो में सुस्वागतम। मैं आपको रैखिक समीकरण युग्म का विलोपन विधि से हल बतला रहा हूँ। बिहार सरकार का मैथ का टेक्स्ट बुक का प्रश्नावली 3.4 का अगला सवाल पर आपको लिए चलता हूँ। कहता है निम्न समस्या का रैखिक समीकरण में युग्म बनाओ और रैखिक समीकरण युग्म बनाने के बाद विलोपन विधि से हल करो। समस्या मतलब सवाल दिया हुआ है, मीना 2000 रुपया निकालने के लिए बैंक गई। टोटल रुपया निकालना है मीना को 2000 रुपया। खजांची से उसने 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने को कहा। मीना बैंक के कैशियर से बोली कि हमको टोटल 2000 रुपया निकालना है, लेकिन हमको 50 वाला नोट और 100 वाला नोट ही चाहिए। तो खजांची क्या किया, मीना को टोटल 25 नोट दिया। ये 25 नोट में 50 वाला भी है, 100 वाला भी है। आपको पता करना है, निकालना है। कहता है ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये वाले और 100 रुपये वाले कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो जो चीज़ आपको पूछेगा उसको चर x और y मान लेना है। फिर आपको समस्या के अनुसार आगे बढ़ना है। आपको आसानी से रैखिक समीकरण का युग्म मिल जाएगा और फिर विलोपन विधि से हल कर देना है। तो मेरी बात को गौर से सुनिए, बोर्ड पर ध्यान से देखिए। हमको निकालना है 50 रुपये वाले नोट की संख्या और 100 रुपये वाले नोट की संख्या, मतलब 50 टकिया नोट की संख्या और 100 टकिया नोट की संख्या प्राप्त करना है। तो हम इसको मान लेंगे, जो चीज़ निकालना है उसको चर x और y मान लेंगे। माना कि 50 रुपये वाले नोट की संख्या बराबर x और 100 रुपये वाले नोट की संख्या बराबर y। तब क्या हो जाएगा, तो 50 रुपये वाले नोट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 50x, और 100 रुपये वाले नोट का वैल्यू हो जाएगा 100y। अब हम चलेंगे प्रश्न के अनुसार। हमको प्रश्न क्या कहता है, तो मीना को टोटल नोट प्राप्त हुआ है 25। प्रश्न कहता है कुल नोटों की संख्या है, कुल 25 नोट प्राप्त किए। टोटल नोट की संख्या है 25, मतलब कि 50 रुपया वाला नोट और 100 रुपया वाला नोट का संख्या है 25। तो 50 रुपये वाला नोट को हम x माने हैं और 100 रुपये वाला नोट को y माने हैं। तो x + y बराबर हो गया 25। ये हो गया समीकरण नंबर 1। और मीना टोटल निकालने के लिए गई है 2000 रुपया। तो निकाले गए टोटल रुपये का मूल्य है 2000 रुपया। पुनः प्रश्न से निकाले गए रुपये का कुल मूल्य है 2000 रुपया। मतलब कि 50 रुपया वाला और 100 रुपया वाला का टोटल मूल्य है 2000 रुपया। 50 रुपये वाले नोट का मूल्य है 50x और 100 रुपये वाले नोट का मूल्य है 100y। तो 50 रुपया वाला मूल्य टोटल नोट का और 100 रुपया वाला मूल्य टोटल नोट का है 2000 रुपया।
अब मेरी बात को गौर से सुनिए, बोर्ड पर ध्यान से देखिए। ये बोर्ड मॉडल सवाल है। आप सभी परीक्षार्थियों से मेरा निवेदन है, लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए। तो अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। या 50x प्लस 100y बराबर 2000। हम गौर से देखते हैं तो सभी पदों में 50 से भागा खा जाएगा, तो हम 50 लेते हैं कॉमन, मतलब 50 से भागा लगाते हैं सभी पदों में, बराबर के दोनों तरफ सभी पदों में 50 से भागा लगाए, मतलब 50 कॉमन लिए। 50 में 50 कट गया, 50 दूनी 100 और ये हुआ 40। तो मेरा कट के बचा x प्लस 2y बराबर 40। अब हम विलोपन विधि से हल निकालते हैं। तो अब समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, मेरा समीकरण 1 है x प्लस y बराबर 25 और समीकरण 2 है x प्लस 2y बराबर 40। घटा देते हैं तो नीचे वाला का चिन्ह बदल जाएगा, x प्लस से माइनस हो गया, 2y प्लस से माइनस हो गया, 40 प्लस से माइनस हो गया, x में x घट गया, मतलब ये विलोपित हो गया। विलोपन विधि है, इसलिए किसी एक चर को हमको विलोपित करना पड़ेगा, लुप्त करना पड़ेगा। अब 2y घाटा 1y फायदा, 1y का घाटा हो रहा है, 40 घाटा 25 फायदा, मतलब 15 घाटा हो रहा है। माइनस माइनस कर दीजिए, प्लस y का मान आ गया 15। अब इस y के मान को समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में अपनी इच्छा से रखिए, तो चर x का मान आपको मिल जाएगा। अब समीकरण 1 में y बराबर 15 रखने पर, समीकरण 1 है x प्लस y बराबर 25, x प्लस y का मान रख दिए 15 बराबर 25, या x बराबर 25 माइनस 15, या x का मान आ गया 10। तो इस प्रकार आपको हल आ गया, x का हल आया 10 और y का हल आया आपको 15। तो हमको 50 रुपया वाला नोट की संख्या को हम x माने थे और x का मान आया 10, और 100 रुपया वाला नोट की संख्या, इसको हम y माने थे और y का मान है 15। यानी मीना को खजांची 50 टकिया नोट 10 को दिया और 100 टकिया नोट 15 को दिया, उसका टोटल 2000 रुपया पूरी गया। तो मेरी बात को आप गौर से सुने होंगे, तो सवाल आपको समझ में आ गया होगा। 2-3 बार बना करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।